दो बहनों का एक ससुराल में करवा चौथ। मैम, इट्स योर पार्सल, प्लीज साइन दिस साइड। आप हमका का कह रहे हैं? हमें कछु समझ नहीं आवत है। मैम, साइन दिस पेपर, यू आर अ रिसीवर। ओहो, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। मैम, यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हमका हस्ताक्षर न करना नहीं आवत है। एक मिनट। तपस्या, तपस्या, देखो तो हमें समझ नहीं आ रहा है कुछ। अरे लगता है मेरा पार्सल आ गया। थैंक्स, आपने देख लिया भैया। गिव इट टू मी दिस पेपर्स। ये लीजिए मैम। और सॉरी, आप ये सारे काम अपने नौकरों से मत करवाया करिए, इन्हें कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। भैया आप बस पार्सल दीजिए, सजेशन नहीं। और हाँ, शी इज माई सिस्टर। ये सुनकर डिलीवरी बॉय सॉरी बोलकर चला जाता है, पर उसकी अनपढ़ गवार बात से रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे दीदी, आप उस फालतू डिलीवरी वाले बॉय की बात से मत रोइए। नहीं तपस्या, उसने कुछ फालतू नहीं बोला। सही कहा है कि मैं एक अनपढ़ गवार हूँ। अगर मुझे थोड़ा भी पढ़ना लिखना आता तो समझ जाती कि वो मुझे हस्ताक्षर करने को कह रहा है। छोड़िए ना दीदी, जाने दीजिए। अंदर चलिए, मैंने आपका फेवरेट मटर पुलाव बनाया है और ये पार्सल भी तो खोला है। आपके और अपने लिए एक नेकलेस ऑर्डर किया है। वो दोनों जाते इतने में सास सुमित्रा कहती है, अरे तपस्या बहू, तो इसे शह क्यों दे रही है? रोने दे, ये है ही गवार। इसीलिए तो मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। हमेशा इज्जत डुबो आती है। ये नहीं कि तुझे बुला ले, पर खुद ही डिलीवरी बॉय के सामने गवार की तरह बात करने लग गई। अब रोने का नाटक कर रही है। जाने दीजिए माँ जी, आप बार बार एक ही बात कब तक रखती रहेंगी? ऐसा कहकर तपस्या अपनी बहन को अंदर ले जाती है, जहां वो उसे पार्सल खोलकर दिखाती है। फिर शाम को आकर विराट रूम में अपनी इंपॉर्टेंट फाइल ढूंढ रहा था। OMG, कहाँ चली गई? लगता है इस गवार ने मेरी फाइल को इधर उधर कर दिया है। विराट जी, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ। आप क्या ढूंढ रहे हो? मुझे बताइए ना, मैं आपको ढूंढ कर दे देती हूँ। तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें क्या पता मैं कौन सी फाइल ढूंढ रहा हूँ? तुम्हें क्या पढ़ना आता है? पता नहीं क्यों माँ ने मेरी शादी तुम जैसी गवार लड़की से करवा दी। इम्पोर्टेंट फाइल? कहीं आप वो रेड वाली फाइल तो नहीं ढूंढ रहे हैं? रोशनी फटाफट से वो रेड फाइल निकाल कर विराट को दे देती है। दैट्स ग्रेट, यही तो थी मेरी फाइल। विराट फाइल छीनकर चला जाता है। विराट के ऐसे बर्ताव से अक्सर वो उदास हो जाया करती थी। अगली सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी ससुर विनोद कहता है, अरे विराट बेटा, तुम्हारे इन्वेस्टर्स घर पर आने वाले थे ना, तो कब आ रहे हैं? ओह, मैं तो भूल गया। वो मेरे काम से इतना खुश हैं कि आज ही आ रहे हैं। तो घर की प्रिपरेशन सब अच्छे से रखना। और तुम गवार रोशनी, उनके सामने अपना मुंह मत खोलना, जिससे उन्हें पता चल जाए कि तुम अनपढ़ हो। तपस्या, तुम तो जानती हो, इसलिए तुम पार्टी को हैंडल कर लेना। जीजू, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। शाम को विराट के इन्वेस्टर्स घर आ जाते हैं, जहां दोनों बहू उनके सामने कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स रखती हैं। हैव इट प्लीज, एंजॉय। अरे विराट, शी इज योर वाइफ? नो मिस्टर ओबेरॉय, शी इज माई ब्रदर्स वाइफ तपस्या। ओके, इंट्रोड्यूस तो करवा दो। आखिर तुम इतने काबिल हो, तुम्हारी फैमिली से मिलना तो बनता है। मेरी कंपनी को ऊंचाइयों पर जो ले गए हो। सर, ये मेरे फादर विनोद, ये मेरी मदर सुमित्रा देवी, ये मेरी पत्नी, मेरे छोटे भाई राघव को तो आप जानते ही हैं, और ये उसकी वाइफ तपस्या। अरे वाह, अमेजिंग। मिसेस रोशनी, कैन आई हैव अनदर कोल्ड ड्रिंक ग्लास? हे भगवान, इंग्लिश में क्या चटर पटर बोल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो विराट मुझे डांटेंगे। आर यू लिसनिंग टू माई वर्ड्स मिसेस रोशनी? अच्छा, ये ठंडी पेप्सी मांग रहा थे, हम अभी लावत हैं। रोशनी, नो, यू कैन नॉट डू दिस। तपस्या, उसे समझाओ। ओके जीजू, दी रुकिए रुकिए। रोशनी तपस्या की बात नहीं सुनती और विराट के इन्वेस्टर्स को स्नैक सर्व करती है। ई लीजिए, ठंडा ठंडा शरबत पीजिए और गर्मा गर्म समोसा खाइए। ओबरॉय अंकल, लीजिए ना। ओबेरॉय अंकल? विराट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी वाइफ पढ़ी लिखी है और ये देहात की तरह बात कर रही हैं। यू आर लाइंग विद मी? नो नो सर, नहीं पता था इतना काबिल इंसान अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोल सकता है। लेट्स गो कपूर साहब। विराट उन्हें बहुत रोकता है, पर दोनों में से कोई नहीं मानता और उसके झूठ की वजह से उसकी पोस्ट भी डाउन कर दी जाती है। इस बात से विराट आकर रोशनी को बहुत सुनाता है और मारता है। ये सब तुम जैसे गवार की वजह से हुआ है। मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुम किसी लायक नहीं हो। दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल मेरे सामने मत लाना। कर दिया इस गवार ने बेड़ा पार। विराट जी, हमका माफ कर दे, हमका नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। वाह, बकवास बंद करो।
मुझे तो यकीन नहीं होता तुम दोनों बहनें एक ही घर से कैसे हो सकती हो। एक गवार, एक पढ़ी लिखी, तुझसे अच्छी तो तेरी छोटी बहन ही है। बस भैया, और कुछ मत कहिए। अब वो नहीं पढ़ पाई तो इसमें उनकी क्या गलती है? इसी की ही गलती है सारी। वक्त गुजरता है। विराट और रोशनी में अनबन बढ़ गई है। वो रोशनी से अपना कोई काम नहीं करवाता था और फिर करवा चौथ का दिन आ जाता है, जहां दोनों बहू बड़ी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करके करवा चौथ माता की कथा सुनती हैं। रात को चांद बादलों से छट जाता है। चांद को देखकर सुमित्रा और तपस्या छलनी में अपने पति को देखकर करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। अरे मेरी पसंद की मिठाई भी खिला दीजिए मुझे। हाँ, ये लो। तपस्या, तुम्हारी फेवरेट मिठाई और चॉकलेट, और ये तुम्हारा गिफ्ट, देखो कैसा है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। चलो हम सब खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। पर माँ जी, जीजू तो आई ही नहीं अभी, और दीदी भी तो खाना खाएंगी। उस करमजली को छोड़ दे। फिर चारों छत पर ही डिनर करते हैं। गवार बहू उन्हें खाना खाते हुए देखती है। पता नहीं विराट जी कब आएंगे, भूख तो मुझे भी लग रही है। हम दोनों साथ में खाएंगे, आज कोई मनमुटाव नहीं। अरे विराट, आप आ गए, चलिए व्रत खुलवा दीजिए मेरा। क्या बोला? हाँ, क्या बोला तुमने? मैं तुम्हारा व्रत खुलवाऊं? रहो ऐसे भूखे प्यासे। हाँ, इसी लायक हो। तुमने मेरे सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। नशे में विराट उसके बाल पकड़कर उसे घसीटता है। करवा चौथ के थाल समेत सब गिर जाता है। आह विराट जी, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। दीदी, दीदी, जीजू छोड़िए उन्हें। छोटी बहू, पति पत्नी के बीच में मत बोल। सुमित्रा तपस्या को रोक लेती है और विराट रोशनी को कमरे में ले जाकर टॉर्चर करता है। उसका करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं होता है। अगले दिन जब वो होश में आता है तो फिर से रोशनी से लड़ाई करके ऑफिस चला जाता है कि हैंगओवर की वजह से उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सर पर चोट लगने की वजह से उसका काफी ब्लड लॉस हो जाता है। तो डॉक्टर खून की डिमांड करते हैं, जो कि पूरी फैमिली और अस्पताल में कहीं नहीं मिलता। तो रोशनी का ब्लड विराट को चढ़ाया जाता है, जिससे वो होश में आ जाता है और तपस्या उससे कहती है, जीजू मुझे माफ कर दीजिए, इस समय आपकी हालत ठीक नहीं है, पर मैं कहे बिना रह नहीं पाऊंगी। आपने मेरी दीदी के साथ बहुत बुरा किया है। सिर्फ उन्हें नॉलेज नहीं है इसलिए आपने उनको मारा पीटा, पर आप जानते हैं आज आपकी जान उन्होंने ही बचाई है, आपको अपना खून देकर। लाइफ में पढ़ाई ही जरूरी नहीं होती है, उसके अलावा प्यार भी जरूरी होता है। जो मेरी दीदी आपसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ, वो अनपढ़ रह गई सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि घर की जिम्मेदारी उन्होंने ही ली थी, मम्मी पापा को संभाल कर और मुझे पढ़ने के लिए भी। तभी आज मैं इतना पढ़ पाई हूँ। समझी माँ जी? आप भी नहीं अच्छा लगता कि आप मेरी बड़ी दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करें। क्या इसका मतलब रोशनी ने अपना बलिदान कर दिया तेरे लिए? मैं कितनी गलत थी रोशनी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना कुछ बोला, जबकि घर तू ही संभालती आई है। हाँ रोशनी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना कल से? हाँ माँ, पानी का गिलास देना। विराट अपने हाथ से रोशनी को पानी पिलाते हैं और उसका करवा चौथ का व्रत खोलता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि माँ जी आपने मुझे अपना लिया, और विराट जी आपने भी। ये सब तपस्या तेरी वजह से हुआ है, शुक्रिया बहन। इस तरह रोशनी की जिंदगी में खुशियां लौट आती हैं और तपस्या उसकी पढ़ाई करवाती है। इसके बाद घर के सारे हिसाब किताब के काम रोशनी करने लगती है और सब खुशी खुशी रहते हैं। एक सास की 5 जादुई गरीब बहुएं। एक घर में 5 बहुओं की शादी के बाद पहली रसोई होती है। उन 5 की सास उनसे कहती है, अरे बहुओं, जाओ अपने पतियों से उनके मनपसंद की चीज पूछ लो और अपनी पहली रसोई में उनके ही पसंद का बनाना। सभी अपनी सास कलावती की बात मानकर अपने पतियों से उनके मनपसंद की चीज पूछकर रसोई में पहुंच जाती हैं। क्या आज भी हम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे पास जादुई शक्तियां हैं तो हमें डरने की क्या बात है? हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। चलो तो फिर देरी किस बात की? लेकिन इस तरह रस्म के बीच जादू का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। क्या पता किसी को हमारे हाथ का खाना अच्छा लगे या ना लगे, इसलिए आज हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तो करना ही होगा। वो 5 अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और उनसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सामने प्रकट कर देती हैं। रूपा के हाथों में खीर की कटोरी होती है तो ममता के पास मोतीचूर के लड्डू, वहीं उमा के पास रसमलाई और चंदा के पास गाजर का हलवा, और सिमरन के हाथों में काजू कतली होती है, जो कि वो अपने जादू के कमाल से बनाती है। जिसके बाद वो तुरंत ये सब अपने पतियों को खिलाने के लिए लेकर आती है। अरे वाह, क्या बात है! इतनी स्वादिष्ट खीर तो मैंने पहली बार खाई है। अरे तुम्हारे हाथों में तो जादू है,
कितने स्वादिष्ट मोतीचूर के लड्डू मैंने पहले कभी नहीं खाए। क्या बात है, ये रसमलाई तो अभी तक की सबसे स्वादिष्ट रसमलाई है। और तुमने तो गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ये देखो, सबसे स्वादिष्ट तो ये काजू कतली लग रही है। कहाँ से सीखा है तुम पांचों ने खाना बनाना? ये सुनते ही वो चुप हंसने लग जाती है और एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। तभी उनकी सास कहती है, अरे मेरी पांचों बहुओं के हाथों में तो जादू है, जादू, तभी तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। अपनी सास के मुंह से ये सुनते ही वो पांचों घबरा जाती हैं और घबराहट में उमा कहती है, लेकिन माँ जी आपको ये सब कैसे पता? अरे तुम्हारी सास ने ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। उन पांचों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके इस जादू के बारे में उनकी सास को कैसे पता चला। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कलावती की पांचों बहुएं जादुई बहुएं कैसे बनी। बच्चों, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ आप चिंता मत करो, हमें भूख नहीं लगी। माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब ज्यादा मत बोलो। बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक समय था कि हम लोग बहुत अमीर थे और उस वक्त मैंने अन्न की बिल्कुल कदर नहीं की। आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। अरे माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये तो वक्त वक्त की बात है और अभी हमारा वक्त ठीक नहीं चल रहा। तभी चंदा अपनी माँ उर्मिला के लिए खाना लेकर आती है और उनसे कहती है, माँ आप खाना खा लीजिए, आपको अभी दवाई भी खानी है। खुद भूखी रहकर मेरे लिए खाना बनाकर लाए हो। बच्चों, एक समाधान है। मैंने जो पाप किए उसके लिए अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम पांचों मिलकर अन्नपूर्णा देवी की पूजा करना शुरू करो ताकि देवी हमारे ऊपर मेहर करे। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम पांचों मिलकर अन्नपूर्णा माता की पूजा जरूर करेंगे। उर्मिला की पांचों बेटियां अन्नपूर्णा माता की पूजा शुरू कर देती हैं। उन्हें पूजा करते करते कई समय हो जाता है, लेकिन फिर भी उनके घर में अन्न की पूर्ति नहीं हो पाती और वो भूखे प्यासे होकर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। तभी एक दिन रात के समय वो पांचों देवी माँ की पूजा करके अपने घर जा रही होती हैं कि तभी अचानक से देवी माँ उनके सामने प्रकट होती हैं और उनसे कहती हैं, तुम पांचों ने मेरा दिल खुश कर दिया। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? देवी माँ, हमारे माता पिता की गलती के लिए उन्हें क्षमा कीजिए। बस हमें इतना ही चाहिए, बस इतनी सी बात। ऐसा कहकर अन्नपूर्णा देवी उनके माता पिता को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उन पांचों से कहती है, तुम पांचों ने अपने माता पिता की गलती के लिए खुद मेरी पूजा की। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक वरदान देती हूँ। आज के बाद तुम पांचों के हाथों में जादुई शक्ति होगी, जिसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकती हो। इतना कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद वो पांचों संकोच में रह जाती हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता, देवी माँ ने हमें वरदान दिया है। चलो देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तभी सिमरन अपने जादुई हाथों से शानदार गुलाब के फूल प्रकट करती है। उमा जादू से कई तरीके के पकवान प्रकट करती है। ममता अपने जादुई हाथों से बगीचे में कई प्रकार के फल लगा देती है। रूपा अपनी जादुई शक्तियों से अपने पूरे घर को ठीक कर देती है। वहीं चंदा अपने हाथों से खूब सारा सोना, पैसे, हीरे जवाहरात प्रकट करती है। अपने हाथों का जादू देखकर वो पांचों बहुत खुश होती हैं। मुझे तो अपनी शक्तियों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता था कि हमारी भक्ति का फल हमेशा अच्छा मिलेगा। चलो अब माँ के पास चलते हैं। वो पांच मिलकर उर्मिला की तबीयत को भी ठीक कर देती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी जादुई शक्तियों की मदद से उनकी गरीबी दूर हो जाती है। और एक दिन उर्मिला एक ही घर के 5 बेटों से अपनी 5 बहुओं की शादी करवाकर उन्हें भेज देती है, जिसके बाद वो पांचों अपनी पहली रसोई पर भी जादू से खाना बनाती हैं और धीरे धीरे घर के सभी काम भी जादू से करती हैं। एक दिन उनकी सास कलावती बैठी हुई सोचती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये 5 हर काम को सेकंड में कैसे खत्म कर लेती है? इन्हें जरा भी वक्त नहीं लगता। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। कलावती छुपकर अपनी 5 बहुओं को काम करते हुए देखती है, जिसके बाद उसे दिखाई देता है उमा अपनी जादुई शक्तियों से घर के चारों तरफ डस्टिंग कर रही होती है। चंदा अपनी जादुई शक्तियों से खाना बना रही होती है। ममता अपनी जादुई शक्तियों से अपने कमरे की ऊंची दीवारों पर तस्वीरें लगा रही होती है। वहीं सिमरन अपनी शक्तियों से अपने और अपनी बहनों के लिए कपड़े सिल रही होती है। जादू देखकर कलावती अचंभित रह जाती है। अरे ये क्या, मेरी 5 बहुएं जादुई बहुएं हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये हर काम जादू से कैसे कर सकती हैं? उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपने कमरे में आकर सिर दर्द की दवाई खाकर सो जाती है। ऐसे ही कई बार कलावती छुप छुप कर अपनी बहू को उनकी जादुई शक्तियों के द्वारा काम करते हुए देख लेती है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, आखिर मेरी बहुओं को जादू कहाँ से आया? लेकिन मुझे इस बात का पता तो लगाना ही होगा कि आखिर इनके पास ये जादू आया कहाँ से
और उसके लिए मुझे इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। अगले दिन सुबह के वक्त उन पांचों के पति सो रहे होते हैं और वो पांचों रसोई में पहुंचकर नाश्ते की तैयारी करने लगती हैं। तभी कलावती उन्हें रसोई के दरवाजे से झांककर देख रही होती है, जहां उसकी बहू चंदा अपने जादू से मक्खन और ब्रेड प्रकट करती है। वहीं ममता जूस प्रकट करती है, रूपा अपने जादू से लंच बना देती है, सिमरन अपने जादू से फ्रूट्स कट कर देती है और उमा अपने जादू से सबके लिए ऑमलेट बना देती है। तभी रसोई में कलावती आकर उससे कहती है, आज तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। अब मुझे ये जानना है कि तुम्हारे पास ये जादू कहाँ से आया और तुम पांचों जादू कैसे कर सकती हो। अपनी सास को सामने देखकर वो पांचों घबरा जाती हैं, जिसके बाद वो पांचों एक एक करके अपनी सास को अपने इस जादू के बारे में बताती हैं, जिसे सुनने के बाद कलावती कहती है, अरे बहुओं, तुमने अभी तक मुझसे ये बात क्यों छुपाई? अरे ये तो सौभाग्य वाली बात है कि तुम्हें अन्नपूर्णा देवी ने वरदान दिया है। तभी वहाँ अन्नपूर्णा देवी प्रकट होती हैं और कहती हैं, तुम पांचों बहुत अच्छी हो, तुमने कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए आज से ये शक्तियाँ हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेंगी और ये जादुई शक्तियाँ तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेंगी। ऐसा कहकर देवी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद वो पांचों अब बिना डरे अपनी शक्तियों का उपयोग करती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। ये कहानी है मगध साम्राज्य के राजा नरेश की। राजा प्रजा के जनहित में अनेकों कार्य करते थे। एक बार की बात है, सेनापति, मैं खास अवसर से महाराज भूपति के राज्य भ्रमण को जा रहा हूं, प्रजा का ध्यान रखना। राजा अपने रथ पर सवार होकर राजा भूपति के राज्य में पहुंचते हैं, जहां राजा भूपति कहते हैं, राजा भूपति की पुत्रियों के वर चयन समारोह में आप सभी राजाओं का स्वागत है। एक के बाद एक राजा अपना परिचय देते हैं, मगर पांचों रानियों की नजर राजा नरेश के कौमारी रूप पर आ टिकती है। रानी चंद्रलेखा कहती है, पिताजी, हम 5 रानियों के हृदय को जिसने जीता है वो राजा नरेश हैं। एक स्त्री अपने पति में अपने पिता की छवि को खोजती है, जो हमें राजा नरेश के भीतर दिखाई देती है। तेजोमय मुख प्रतापी राजा की सी चाल, पिताजी, हम 5 रानियां इन्हें अपना वर चुनती हैं। राज्य के प्रत्येक शोर में खबर फैला दो, कल शुक्ल पक्ष की तिथि को मेरी 5 पुत्रियों का विवाह राजा नरेश से होगा। अगले दिन राजा नरेश 5 रानियों से विवाह रचाकर उनके संग अपने देश लौट आते हैं, जहां तमाम प्रजा उनका स्वागत सत्कार करते हैं। समय का पड़ाव गुजरता जा रहा था। एक सांझ 5 रानियां रनिवास में बैठी आपस में बतिया रही थीं। हम रानियों के ब्याह के 5 बरस गुजर गए, मगर हम 5 में से किसी के भी पांव अब तक भारी नहीं हुए। राजा को बालक की कितनी चाहत है, ये हम सभी जानते हैं। कुछ समय और ऐसे ही बीत जाता है। राजा कोने कोने के वैद्य को बुलहट भेजकर रानियों की जांच पड़ताल कराते हैं, जिसमें काफी धन जाया होता है। राजा की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। एक बार उनके देश में एक घुमक्कड़ बाबा दस्तक देते हैं। कहाँ है महल के राजा? बाबा की बोली सुनकर राजा नरेश तख्त से उठकर उन्हें नतमस्तक करते हैं। इस राजा से क्या सेवा की चाहत है बाबा? इस भूखे को भोजन कराओ। 5 रानियां बाबा के आदर सम्मान में 56 भोग बनाकर उन्हें परोसती हैं, जिसे खाकर बाबा कहते हैं, अधिपति राजा का तख्त बना रहे। उसी पर राजा नरेश की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। राजा बाबा के आगे अपनी व्यथा का गान करते हैं। घुमक्कड़ बाबा अपना झोला टटोलकर राजा को एक फल देते हुए कहते हैं, इस फल के 5 भाग करके इन्हें अपनी 5 रानियों को खिलाना। ईश्वर इनकी कोख को 5 जादुई शिशुओं की माता बनने का सुख देंगे। तकरीबन 1 सप्ताह के बाद 5 रानियां बाबा के कहे अनुसार जादुई तौर पर गर्भवती हो जाती हैं। वो 5 हर्षित होकर राजा के पास आती हैं। हमारी 5 रानियां एक साथ, कोई विशेष समाचार? राजा को रानियों का सादर प्रणाम। हम 5 ने गर्भ धारण कर लिया है। 9 माह के पड़ाव के बाद आपकी संतान हमारी कोख से गोद में होंगे। आज मेरा हृदय बेहद आनंदित है। कुछ समय गुजरने के साथ 5 रानियां गर्भावस्था के 6वें महीने में कदम रखती हैं। एक सवेरे राज्य के लोग राजा के पास आते हैं। क्या बात है, आप सभी के माथे पर ये सुर्खियां कैसी? प्रजा की इस दुर्दशा का कारण आपकी 5 रानियां हैं, जिनके बांझपन के दवा दारू में आपने राजकोष का सारा धन झोंक दिया। हमारी सहायता कीजिए, वरना हम राजद्रोह करेंगे। ये सुनकर 5 रानियां कहती हैं, क्या तुम सभी रानियां राजा के मन को भांप सकती हो?
मुझे तो राजा सोब में दिखाई पड़ रहे हैं। काश हम रानियां राजा की सहायता कर सकते। पांचों रानियां एकाएक बड़े तेज के साथ भर जाती हैं। रानी चंद्रलेखा और संयोगिता के गर्भ से पैसे और हीरे बरसने लगते हैं, जिसे देख पूरी प्रजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसी माया थी? लगता है रानियों के भीतर पलने वाले जादुई बच्चों ने अपना आकार ले लिया है, इसलिए उनका जादू शुरू हो गया है। आगे बढ़िए राजा, और इन रत्न पैसे को प्रजा के बीच बांटकर अपना कर्तव्य पूर्ण कीजिए। प्रेग्नेंट जादुई रानियों के गर्भ में पल रहे जादुई बच्चे से मिले धन को राजा प्रजा में बांट देते हैं। उनके जाने के बाद राजा अपनी पत्नियों की कोख को चूम कर कहता है, शुक्रिया मेरे जादुई बच्चों, आज तुमने अपने पिता की लाज को बचाया है। जब ये जादुई बच्चे हमारे गर्भ में रहकर इतना कर रहे हैं तो संसार से भेंट होने के बाद इनका जादू क्या ही असर दिखाएगा। गुजरते समय के साथ पांचों रानियां गर्भावस्था के अंतिम महीने के पड़ाव में थीं। पांचों को एक संग प्रसव पीड़ा उठती है। दाई के द्वारा पांचों रानियां जादुई बच्चों को जन्म देती हैं। राजा अपने पुत्रों को निहारते हुए कहते हैं, आखिरकार हमारे तेजस्वी पुत्र इस जहां में विराज हो गए। 2 महीने बाद अपराजिता, साधारणतः बच्चे 6 माह होने के बाद धरती पर धरते हैं, फिर हमारे बच्चे 2 माह में चल और दौड़ कैसे पा रहे हैं? चंद्रलेखा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं हम पांचों रानियों के बच्चे जादुई हैं? एक बार की बात है, एक कोढ़ी उनके महल में आकर कहता है, अरे मदद करो। पांचों रानियां अपने बच्चों को गोदी में धरे हुए कहती हैं, अरे इसके शरीर पर तो कोढ़ के चकत्ते हैं, हमें इस कोढ़ी से दूरी साधना होगा। वहीं ठहर जाओ, इस कोढ़ी को भीतर किसने आने दिया? उसी पर रानी अपराजिता का जादुई बच्चा मानो गोदी से कूद पड़ता है और उस कोढ़ के रोगी को जैसे ही छूता है उसका रोग एकदम गायब हो जाता है। ये देख कोढ़ी दंग रह जाता है। अरे चमत्कार, अरे ये तो चमत्कार है। जरूर ये शिशु जादुई है जिसकी छुअन से मेरा कोढ़ चंगा हो गया और मेरा शरीर नवजात बच्चे के जैसा नर्म और कोमल हो गया। इसका अर्थ है कि मेरे तीसरे पुत्र के भीतर रोगियों को चंगा करने का जादू विद्यमान है। चंगा होकर व्यक्ति उस जादुई बच्चे का माथा चूमकर वहां से नाचता झूमता चल देता है। राजा अपने जादुई बच्चे के जादू से रोग के चपेटे में घिरे प्रजा के रोगों को खत्म कर देता है। अरे धन्य है राजा जिनके पास 5 जादुई पुत्रों का योग है। जो रोग बड़े बड़े वैद्य भी ना मिटा सके वो आपके इस जादुई प्रतापी पुत्र ने मिटा दिया। महाराज आपकी जय हो। चारों ओर राजा के 5 जादुई बच्चों का बखान छाया हुआ था। राजा और प्रजा दोनों ही खुशी से जीवन यापन किया करते थे। एक रोज जब राजा अपनी चौथी रानी रजवी और पुत्र के संग कहीं जा रहे थे, एक औरत उनका रास्ता रोककर कहती है, प्रतापी राजा को इस बांझन का सादर प्रणाम। सुना है आपकी 5 रानियों को 5 जादुई पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ है। ये बांझन बड़े आस से आपकी बट जो रही थी। मगर मेरा जो जादुई पुत्र रोगियों का रोग हरता है वो ये नहीं। मुन्ना, क्या तुम अपने जादू से कुछ कर सकते हो? जादुई बच्चा ओझल होकर बांझन के पास जाता है। उसी पल उसकी हथेली से एक तेज प्रकाश बांझ स्त्री के गर्भ में समा जाता है और जादुई बच्चे के कंकाल से ध्वनि फूट पड़ती है, मैंने अपने जादू से तुम्हारे कोख की गांठें खोल दी हैं। आने वाले 9 महीने के बाद तुम्हें मां बनने का सुख प्राप्त होगा। राजा अपनी रानी और जादुई बच्चे के संग महल लौट आते हैं, मगर कुछ ही दिनों बाद राज्य पर अकाल छा जाता है। क्या बात है, आप सब इस पल यहाँ? महाराज, पिछले कुछ समय से राज्य की धरती अनाज नहीं उपजा रही। भंडार कोष से राज्य की सहायता कीजिए। भंडार कोष का अनाज पहले ही आप सभी में बांटा जा चुका है। राज्य की धरती बंजर पड़ी है महाराज, और भंडार कोष भी छूछा पड़ा है। ऐसे तो राज्य में त्राही त्राही मच जाएगी महाराज। राजा नरेश अपने जादुई बच्चों से मदद की गुहार लगाते हैं। 4 जादुई बच्चे अपना करिश्मा दिखाते हैं। महाराज, पेट की आग धन से नहीं अन्न से बुझती है। लगता है अब आपके जादुई बच्चे भी प्रजा की मदद करने में असमर्थ हैं। सभी कुमलाया चेहरे का रुझान करते हैं। तभी 5वें जादुई बच्चे के भीतर से खाने की भरमार लग जाती है। पिताजी, इस भोजन से आगे बढ़कर भूखी प्रजा को तृप्त कीजिए। शुक्रिया मेरे जादुई पुत्र, तुम 5 इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हो, जो अपने जादुई शक्ति से भीषण समस्या का निपटारा एक ही पल क्षण में कर देते हो।
अंत में राजा और प्रजा के बीच खुशियों भरा तालमेल देख पांचों जादुई बच्चे चहकते हुए हवा के बीच पाती बांधे बैठकर मायावी होने का बड़ा पैमान दर्शाते हैं। ये कहानी है पूर्णिया में रहने वाली भागमनी देवी और उसकी 5 बहुओं की। भागमनी ने 7 साल पहले अपने 5 बेटे की शादी एक ही घर की 5 बेटियों से कराई थी, मगर दुर्भाग्यवश 5 की ही कोख अब तक सूनी थी। पड़ोस में रहने वाली रमीला उसके घर में दस्तक देती है। अरे भागमणी कहाँ हो? भीतर आजा रमीला। वो झट से भीतर घुस आती है। ये ले मुंह मीठा कर। क्या बात है, आज तो तू बड़ा चहक रही है। और ये मिठाई किस खुशी? कुछ खास बात है क्या? अरे एकदम खासम खास बात है, दादी बन गई मैं। खुशी के मारे जिया फूला नहीं समा रहा। खैर तुझको इसका अंदाजा कहाँ, तेरी 5 बहुओं को तो बांझ का दीमक लगा हुआ है। अरे मैं तो कहती हूँ निकाल फेंक इन बांझ पखेरुओं को, अपने घर से निकाल। फिर अभी तेरे बेटों की उम्र ही क्या है, दूजा ब्याह रचा दिया उनका। बहुओं के प्रति इतना कुछ सुनकर भागमनी रोष में आकर उसे झड़पते हुए कहती है, खबरदार जो अब मेरी बहुओं के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो अभी कौन सा मेरी बहुओं की उम्र ढली जा रही है, उन्हीं से मेरे घर का वंश चलेगा। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। बड़ा गुमान है ना तुझे तेरी इन 5 बाज बहुओं पर। सारी उम्र तेरे कान दादी सुनने को ना तरस गए ना तो मेरा नाम भी रमीला नहीं। ये पहली दफा नहीं था। बहुओं के बांझ होने के चलते कई रिश्तेदारों ने भगमनी से मुंह मोड़ लिया था। कुछ ही दिनों के बाद सावन की पावन बेला दस्तक देती है। भगमनी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की निर्जला उपासना करके मंदिर में जल चढ़ाते हुए मन में कहती है, हे भोले भंडारी, कहते हैं कि इस सावन के महीने में आप अपने श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करते। भगवान मेरी 5 बहुओं की कोख पर बंदी बांझ की गठरी को खोल दे प्रभु। भागमनी बोझिल मन के साथ घर लौटकर अपने कमरे में आकर सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसको स्वप्न दर्शन देकर कहते हैं, जागो भागमनी। प्रभु आप? भागमनी, ये मेरे भोग का प्रसाद है। इन 5 लड्डू को तुम अपनी बहुओं को खिला देना। इसे खाते ही तुम्हारी बहू गर्भवती हो जाएगी और अंत में तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल देखने को मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव ओझल हो जाते हैं और भागमनी उठकर देखती है तो वही लड्डू उसके बगल में रखा हुआ है। ये उन लड्डुओं को अपने 5 बहुओं में बांटकर कहती है, बहू इन लड्डू को विश्वास के साथ खा लो, देखना शिव के इस पावन मास सावन की तरह तुम 5 की गोद भी जरूर हरी होगी। तकरीबन 1 सप्ताह बीतने के साथ 5 के पैर भारी हो जाते हैं। 5 एक संग अपनी सास को खुशखबरी सुनाती हैं। सासू माँ, आप बहुत ही जल्द दादी बनने वाली हैं। हाँ सासू माँ, वो दिन दूर नहीं जब इस घर के आंगन में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। ये सुनकर भागमनी देवी की आंखों में मानो समंदर उतर आता है। शुक्रिया मेरी बहुओं, आज तुमने इस सास की आस को इस कुल के दीपक की लौ से उजागर किया है। दूधो नहाओ पूतो फलो। भागमनी बहुओं के गर्भावस्था के शुरुआती महीने से अंतिम पड़ाव तक उनका भरपूर देखभाल करती है और 5 एक साथ गर्भावर्त के 9वें महीने में कदम रखती हैं। एक सांझ 5 हॉल में बातें करती हैं। आरती, काश ऐसा हो पाता कि हम अपने पेट में पल रहे बच्चे की आवाज सुन पाते तो। अरे ये मुमकिन नहीं, पेट में पल रहा बच्चा हमें सुन नहीं सकता, ना ही वो बोल सकता है। अचानक 5 के गर्भ में पल रहे बच्चे उमड़ घुमड़ कर बोल पड़ते हैं, माँ तुमने मुझे पुकारा, मैं बाहर आऊं? 5 अपने भीतर पल रहे बच्चों की आवाज सुनकर औचक्की रह जाती हैं और भागमनी का हाथ अपने पेट पर धरती हैं। अरे बहू, 9वां महीना चल रहा है, तुम सबका इतना उछल कूद मचाना सही नहीं। माँ जी बस 1 मिनट। दादी माँ, दादी माँ। तुम्हारे गर्भ के बच्चों की बोली थी? हाँ माँ जी, हमारे पेट में पल रहे जादुई बच्चे हमारी बोली सुन सकते हैं। ये क्या, तुम 5 एक ही सुर ताल लगाए बैठी हो? तुम्हारे कहने का अर्थ है कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे जादुई हैं? हाँ माँ जी, हाँ माँ जी। एकाएक भागमनी को शिव के वरदान के अंतिम शब्द याद पड़ते हैं और वो कहती है, तो क्या वो प्रतिफल मेरे बहुओं के बच्चों का जादुई होना था? 5 बहू एक एक करके अपने पेट पर हाथ रख कर कहती हैं, जिसकी शुरुआत लक्ष्मी करती है।
ए मेरे पेट में पल रहे बच्चे, अगर तुम सचमुच जादुई बच्चे हो तो मुझे इसका पुख्ता प्रमाण दो, मुझे ढेर सारा सोना दो। उस पलछिन लक्ष्मी के गर्भ के भीतर से एक प्रकाश उजागर होने के साथ घर में सोने के सिक्कों की भरमार लग जाती है। मछली बहू, अब तू कुछ मांग कर देख। आरती अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है। क्या मांगू? हाँ, भूख के मारे मेरे पेट में कबड़ी मची हुई है। ए मेरे जादुई बच्चे, अपनी माँ की भूख शांत करने के खातिर ढेर सारे मीठे फल दे। आरती के कहते ही घर में अनेकों फलों का ढेर लग जाता है। उसी पल पड़ोसन रमीला रोते पीटते हुए उसके घर में आकर कहती है। अरे भागमती, गजब हो गया, मेरा नन्हा पोता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मेरे पल्ले एक भी पैसे नहीं है, मेरी मदद करो। रमीला को यूं रोता बिलखता देख गौरी के मन में दया भाव समा जाता है और वो अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है। ए मेरे जादुई बच्चे, अपनी माँ की मांग को पूरा कर, मुझे ढेर सारे पैसे दे। एकाएक गौरी के गर्भ से पैसे की बहार बरस जाती है, जिसे देख रमीला दंग रह जाती है। वक्त जाया मत करो रमीला मौसी, इन पैसों को ले जाओ। रमीला झट से उन पैसों को बटोर कर जाने लगती है। तभी भागमनी उसे टोकते हुए कहती है। देख लो रमीला, समय का चक्र आज ऐसा घूमा है कि कल तक तुमने जिन 5 बहुओं को बांझ कहकर दुत्कार दिया था, आज वही तुम्हारे मदद में खड़ी उतरी। रमीला अपने किए पर पछतावा भरा रुझान दिखाकर उनका शुक्रिया अदा करके चली जाती है। समय यूं ही गुजरता जाता है। जब भी घर में कमी घटी दिखाई पड़ती तो भागमनी की प्रेग्नेंट बहुएं जादुई बच्चे के सहारे उसे पूरा कर लिया करती। एक बार की बात है, एक भिखारी भूख से बिलबिलाता हुआ उनके घर आता है। अरे अरे, कोई है इस घर के भीतर? आवाज सुनकर अनुराधा बाहर आकर कहती है। जी कहिए। अरे, हफ्तों का भूखा भिखारी हूँ, भूख से अंतड़ियां सूखने को हो रही हैं, कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर अनुराधा हाथ मलते हुए मन में कहती है। रसोई घर में तो सब कुछ मांज धोकर धर दिया है, खाना बनाने में देरी लगेगी। अब मेरा जादुई बच्चा ही इनकी भूख को मिटाएगा। वो भिखारी को घर की मेज पर बिठाकर अपने पेट को सहलाते हुए कहती है। ऐ मेरे जादुई लाल, दिखा दे अपना कमाल, मुझे ढेर सारा खाना दे दे। अनुराधा के कहते ही उसके पेट से अनगिनत खाना मेज पर सज जाता है, जिसे खाकर भिखारी तृप्त होकर कहता है। अरे भगवान तुम्हारे जादुई बच्चे को दीर्घायु दे। ऐसा बोलते हुए भिखारी चल पड़ता है। एक सवेरे 5 बहुएं शिव के दर्शन को मंदिर जाती हैं, जहां वीणा आंसुओं में पड़ी होती है। है गौरीपति, और कितना इंतजार करना लिखा है इस बाज के जीवन में। लोगों के ताने भरे शब्द मेरे दिल को छल्ली करते हैं। उसको देख सिया अपनी पुरानी स्मृति में खो जाती है और अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है। हे मेरे जादुई बच्चे, अपनी छवि इस भली स्त्री के भीतर समाहित कर दो। सिया की कोख से निकल रही रोशनी वीणा के पेट में समा जाती है, जिसके साथ वो भी गर्भवती हो जाती है। घबराओ नहीं, हम 5 की कोख के भीतर जादुई बच्चे पल रहे हैं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। ईश्वर तुम्हारे जादुई बच्चों को दीर्घायु करे। इसके बाद 5 बहुएं एक संग घर लौट आती हैं, जिसके साथ उन्हें प्रसव पीड़ा होती है और 5 जादुई बच्चे दुनिया में प्रवेश करते हैं, जिससे भागमनी की 5 बहू आगे भी गरीब दुखियारी लोगों की सहायता में बढ़ चढ़कर मदद किया करती थीं।